हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं। जी हां दोस्तों, आप भी यही सोचकर आए हैं कि मैं बताने वाला हूं 24 घंटे में 30 घंटे कैसे पढ़े या एक दिन में 24 घंटे कैसे पढ़े। तो भाई आप गलत हो। नहीं दोस्त, आज मैं ये नहीं बताने वाला। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट कि आप ज्यादा कैसे पढ़े कम समय में। इसका मतलब, सर इसका मतलब टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज इफेक्टिव स्टडी कैसे करें। या अगर मैं बेटा सिंपल भाषा में बोलूं तो आप अपने स्टडी टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आप कम समय में ज्यादा आउटपुट या रिजल्ट ला सकते हो या अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन द गेम। तो आज हम आपसे पूरी डिटेल में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा सभी बच्चों के लिए। भाई ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टडी करते टाइम आप सब बच्चे कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपके समय का काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस वो सारे पॉइंटर्स। आर यू गाइस रेडी? सो लेट्स बिगिन द गेम। देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ कुछ पॉइंटर्स यहां बनाए हैं। सबसे पहला है आपका क्लियर गोल्स। दोस्तों अक्सर ये होता है जब आप बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो जस्ट आप बैठते हैं, आज से मैं पढ़ता हूं, कल से पक्का पढ़ूंगा या अभी थोड़ी देर बाद पढ़ता हूं। आप ये तो डिसाइड कर रहे हैं कब पढ़ूंगा, बट आप ये भूल जाते हैं व्हाट इज द गोल। आप अपने पूरे स्टडी को पार्ट्स में डिवाइड करिए। लेट सपोज आपने आज एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, राइट इट डाउन, मेक अ प्लान। भाई ये दोनों चीजें आपके साथ पूरी प्रॉपर रहेंगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का, कौन से दिन, ट्राई टू मेक अ स्केड्यूल। आप उसका एक स्केड्यूल बनाइए। आप एडवांस में एक प्लानर बनाइए कि इस दिन मैं ये पढ़ने वाला हूं। तो इससे आपको भी क्लैरिटी रहती है कि व्हाट इज द टारगेट यू वांट टू अचीव। फर्दर, जैसे ही एक गोल अचीव हो जाए, अपने आपको बेटा रिवॉर्ड देना है, शाबाशी देनी है। रिवॉर्ड रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपको जो चीज पसंद है उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा समय दे दीजिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड आपका टाइम है दोस्त। तो आप यहां पर इस तरीके से काम कर सकते हैं। मेरे को कई बच्चों ने बोला, सर हम क्या करते हैं जो पास में पास हो चुके हैं, सर हम जब कोई गोल अचीव करते थे तो हम कहते थे चलो 15 मिनट आपको आज हम रील्स देखने को मिलेगा, या 15 मिनट यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो, या 15 मिनट आप एंजॉय कर लो, जो भी आपको पसंद है। तो अपने आप को रिवॉर्ड करते थे विद द टाइम। दूसरा, आप बेटा एक स्केड्यूल बनाइए। स्केड्यूल का मतलब है आपका एक डेली का रूटीन होना चाहिए कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, उस टाइम किताब लेके बैठ जाना है, कोई दूसरा ऑप्शन दिमाग में नहीं रखना। स्टार्टिंग में हो सकता है आपका मन ना लगे कि यार नहीं ये तो आज तो मेरा मन ही नहीं कर रहा। नहीं बेटा, मन बनाना पड़ेगा। मन कैसे बनता है? जब आप पढ़ने बैठे तो डायरेक्टली कोई चैप्टर पढ़ना शुरू ना करें, उससे पहले एक बार जस्ट पेजेस गो थ्रू करें। अच्छा इसमें ये पढ़ा था, इसमें ये था, इसमें ये था, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें। आप देखिए, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, आपको लगेगा ये 4-5 पेज ही है, मोटिवेशन अपने आप बनेगा पढ़ने का। बट एक पर्टिकुलर टाइम आप बनाइए, उससे आपकी बॉडी भी कुछ समय में हैबिचुअल हो जाएगी, इस टाइम पर पढ़ना है तो पढ़ना है। अगला, बेटा डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करिए। जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका मोबाइल एकदम स्विच ऑफ मोड पर होना चाहिए, नॉट ऑन साइलेंट, इट्स जस्ट स्विच ऑफ, ताकि नोटिफिकेशन भी ना आए, भाई कोई दिखे ही ना। अगर आप घर पर नहीं है तो आप मोबाइल को ऑन रखिए, साइलेंट रखिए, डीएनडी मोड पर। अपने किसी पड़ोसी वड़ोसी का जहां पर है वहां पर नंबर दे दीजिए, ताकि अगर घर वालों को कनेक्ट करना है वो आराम से कर सकते हैं। कंटिन्यूअस पढ़ने से भी काम नहीं चलता, यू नीड टू हैव शॉर्ट ब्रेक्स। आप जब पढ़ाई करें अपने आप को 5-5 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक्स दे, बट 5 मिनट शुड बी 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब आधा घंटा नहीं होना चाहिए रे मेरे बाबू। तो आपको शॉर्ट ब्रेक्स भी इन बिटवीन रखने हैं, इससे आपके कंसंट्रेशन को और ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी एंड यू कैन डू मोर इफेक्टिव स्टडी। साथ साथ बेटा आप कोशिश करिए डायग्राम, चार्ट्स, निमोनिक्स, इन सब का अपने आप से इस्तेमाल करें। आपको आपने जो भी पढ़ा है
उसको अपने डायग्राम फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, निमोनिक्स फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट कर लीजिए। भाई अगर आपके एजुकेटर ने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने आप कर लीजिए। अपनी लैंग्वेज में करिए, अपने हिसाब से करिए, अपनी कमेंट्री में करिए, वो आपको स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। लास्ट, भैया हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी खाने का मतलब है अगर आप हेवी फूड्स खाएंगे जिसको डाइजेशन में टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी एनर्जी वहां ज्यादा कंज्यूम कर लेगी एंड यू विल फील स्लीपी। तो प्लीज मेक श्योर आप हेल्दी फूड खाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटा आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। आप अपने दिन में थोड़ा सा समय, चाहे 15 मिनट सही, बट मेक श्योर आप फिजिकल एक्टिविटी करें। ठीक है, चाहे वो रनिंग हो, जॉगिंग हो, कुछ भी हो जो आपको पसंद है, एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, मेक श्योर आप ये काम जरूर करें। अब एक बोनस पॉइंट, सर ब्रेक में क्या करें? दोस्तों ब्रेक में मोबाइल नहीं यूज करना, क्योंकि अगर आप मोबाइल लिया तो भैया आधा एक घंटा कब निकल गया पता नहीं चलेगा। उसके लिए बेटा इन ब्रेक्स में आप सिंपल वर्कआउट कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, क्योंकि बैठे हुए जहां भी पोजीशन में बैठे हैं, जिस पोजीशन में आप पढ़ रहे हैं, थक जाती है, बॉडी को भी आराम चाहिए। सो जस्ट डू अ सिंपल स्ट्रेचिंग, या अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुन लीजिए 2-4 मिनट वाला, जिसमें आपको वापस से मोटिवेशन और एनर्जी वापस से मिल जाए। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन द ब्रेक्स। ठीक है, सो अब आपको समझ में आ गया अपने स्टडी को और इफेक्टिव कैसे बनाना है, तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट कैसे लाना है। आई होप यू गॉट दिस एंड यू आर गोइंग टू फॉलो दिस, क्योंकि पढ़ते रहो, अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों।